हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एनटी यूजीसी नेट म्यूजिक वोकल का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि 25 नवंबर 2021 को हुआ था। पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो है मैं करा चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने 1 to 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसमें जो है हम 26 to 50 क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विकृत स्वरों की न्यून से अधिक संख्या के प्रयोग जो है क्रम में निम्नलिखित रागों का जो है हमें सही क्रम जो है चुनना है। न्यून का मतलब है हमें कम से अधिक पर जाना है। ठीक है, तो विकृत स्वरों की संख्या मतलब रागों के अनुसार बतानी है कि कम से फिर ज्यादा पर जाना है। आपके पास 4 राग हैं: बागेश्वरी, शुद्ध कल्याण, भैरवी, जौनपुरी। ठीक है, तो बागेश्वरी में आपके 2 स्वर कोमल लगते हैं, गा और नी। ठीक है, शुद्ध कल्याण में आपका एक ही स्वर विकृत होता है, यानी कि तीव्र होता है, म तीव्र। ठीक है, और भैरवी की बात करें तो रेगा धानी 4 स्वर विकृत हो जाते हैं। जौनपुरी में आपके 3 हो जाते हैं, ग धानी। तो हमें कम से जाना है तो पहले आपका क्या आना चाहिए? शुद्ध कल्याण आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं शुद्ध कल्याण कहाँ पर है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे होना चाहिए 2 बागेश्वरी है, तो बागेश्वरी। तीसरा आपका जौनपुरी होगा और चौथा आपका भैरवी होगा। तो इस कारण से आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट 27 और 28 क्वेश्चन जो है इसका डिस्कशन मैं आपसे लास्ट में करना चाहूंगी। बाकी क्वेश्चन जो है एक बार हम सोल्व करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन रागों को जो है संधि प्रकाश राग के रूप में जो है नहीं जाना जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किन रागों को संधि प्रकाश राग के रूप में जो है नहीं जाना जाता है। यमन कल्याण, पूर्वी, श्याम कल्याण, भैरव, भीमप्लासी। तो इसमें एक बात बता दूं, जो आपका पूर्वी है ये आपका संधि प्रकाश रागों में आता है और भैरव भी आपका संधि प्रकाश रागों में ही आता है। तो आपके 3 राग बच गए, यमन कल्याण, श्याम कल्याण और भीमप्लासी। ये जो है आपके संधि प्रकाश राग नहीं है, ए, सी और ई। तो ऑप्शन देखते हैं, ये वाला आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय संगीत का जो भूपाली राग है वो दक्षिण पत्ती में इस नाम से जाना जाता है। तो जो भूपाली राग है हमारा, उसको दक्षिण पत्ती में किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। भूप कल्याणम, मोहनम, राधा कृष्णम, सोहनम। तो इसका राइट आंसर है मोहनम। हृदय रमा की चर्चा किस ग्रंथकार ने की है? हृदय नारायण देव, कृष्णानंद व्यास, नारद या फिर श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर है हृदय नारायण देव। इनमें से एक संगीत शास्त्रकार नहीं है। प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, प्रोफेसर आरसी मेहता, प्रोफेसर सुभद्रा चौधरी, फिदोशी किशोरी अमोनकर। तो इसका राइट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग यही बनता है कि प्रोफेसर सुभद्रा चौधरी जो है संगीत की शास्त्रकार नहीं है, संगीत की गाता नहीं है। लेकिन जो आपका एनटीए ने जो है राइट आंसर जारी किया है वो है आपका विदुषी किशोरी अमोनकर, जो कि रोंग है ये। ठीक है, अब 2 सूची दी हुई है, उसका जो हमें मिलान करना है। तो हमें देखो रागों की पहचान होगी तभी हम उस चीज को जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाते हैं। ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है जिससे आप इस चीज को रट सको या कोई ऐसा कर सको। ठीक है, तो जब तक हम रागों के बारे में नहीं जानेंगे, रागों की पहचान हमें नहीं होगी, तब तक हमें इन क्वेश्चन में जो है डाउट रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो क्वेरी आती है वो इसी बात की आती है कि हम राग को जो है किस तरीके से पहचाने। तो आपको रागों के बारे में सीधी सी बात है जानना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट है आपका निधा सारे गा, पामा पागा मारे सा। आप देख रहे हो कि इसमें जो है आपका म तीव्र है और ये जो स्वर समूह है आपका यमनी बिलावल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है आपका निधा सारे गा पा धा मा गा रे गा। तो आपका इसमें देख रहे हो कि ग ध रे मतलब रे गा धानी चारों के चारों स्वर ही कोमल आ रहे हैं। तो ये जो आपका राग है ये है आपका बिलास खानी तोड़ी। नेक्स्ट है आपका सानी धा पागा रे सारे सा। तो ये राग जो है आपका शुद्ध कल्याण है। और निधा सारे मागा नी कोमल है, तो ये झंझोटी राग से उत्पन्न झंझोटी राग है ये। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो है आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने संगीत के किन सांगीतिक विधाओं की जो है रचना की थी? नक्शोगुल, कोल, कलवाना या फिर टप्पा। टप्पा का आविष्कार जो है शोरी मियां ने किया था। तो ए, बी, सी आपका राइट ऑप्शन है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, केवल ए, बी, सी। राग गुणकली में मध्य सप्तक के रे को जो है सा मानकर तार सप्तक के रे तक आरोह करने से हमें कौन से स्वर जो है प्राप्त होते हैं? पहले हमें पता होना चाहिए राग गुणकली के जो स्वर है वो कौन से हैं। हमें क्या करना है, इसके स्वर लिखने हैं।
सा रे मा पा धा सा। ठीक है, इसमें रे और धा कोमल रहते हैं। इतना समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है कि मध्य सप्तक के रे को है हमें सा मानना है। मध्य सप्तक के रे को हमने क्या किया, सा मान लिया। क्लियर। इसके बाद वो कह रहा है कि तार सप्तक के रे तक आरोह करना है। तो हमें जो आरोह करना था पहले, ये तार सप्तक के रे तक करना था। उसके बाद बताना है कि हमें कौन से स्वर जो है मिलेंगे। अब थोड़ा सा इस बात को समझो, यहाँ पे रे कोमल लग रहा है और इससे पहले आपका कौन सा स्वर है, सा। तो मतलब रे से पहले, रे कोमल से पहले वाला स्वर कौन सा है, सा है। तो यहाँ पे हमने सा माना था इसको। म से पहले वाला स्वर कौन सा होता है आपका, ग होता है। प से आपके पहले वाला स्वर कौन सा होता है, म तीव्र होता है। ध कोमल से आपके कोमल से पहले आपका कौन सा स्वर आता है, प आता है। सा से पहले आपका क्या आता है, नी आता है। ठीक है, और रे से पहले आपका क्या आता है, रे कोमल आ गए यहाँ भी, तो सा आ गया। तो सा ग म प नि सा, ये स्वर हमें जो है मिलेंगे, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। षड्ज ग्राम में शुद्ध जातियों की मूल संख्या बतानी है, 3, 4, 7, 18। ये टॉपिक मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही कराया था, डिटेल में कराया था। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो शुद्ध जातियों की जो संख्या मानी गई है वो 7 मानी गई है। ठीक है, सॉरी 7 शुद्ध जातियां मानी गई हैं और 11 जो है आपकी विकृत जातियां मानी गई हैं। लेकिन जो आपकी 7 शुद्ध जातियां हैं, ये आपकी जो है षड्ज ग्राम से, और 11 विकृत जातियां जो है आपकी मध्यम ग्राम से उत्पन्न हुई हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो षड्ज ग्राम में जो है हमारी शुद्ध जातियां हैं और विकृत जातियां हैं अलग अलग होती हैं, और मध्यम ग्राम में भी ऐसे ही होता है कि शुद्ध जातियां और विकृत जातियां जो है अलग अलग होती हैं। तो ये षड्ज ग्राम में शुद्ध जातियों की बात कर रहा है। तो षड्ज ग्राम में हमारी शुद्ध जातियां जो है 4 है। उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो है आपका शारजी, सेकंड है आपका षड्ज कैशकी, थर्ड है आपका षड्ज जोदी चेवा, फोर्थ है आपकी षड्ज मध्यमा। ये तो है आपकी शुद्ध जातियां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बना आपका, 4, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, और जो आपकी अगली विकृत जातियां हैं, मतलब विकृत जातियां जो है आपकी 3 हैं, और उनके नाम मैं आपको बता दूं, वो है आर्शबी, धैवती, और 7th है आपका निषादी। ठीक है, ये षड्ज वाली जितनी भी है सारी की सारी आपकी शुद्ध है, बाकी आपकी विकृत है षड्ज ग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो षड्ज ग्राम के अकॉर्डिंग भी शुद्ध जाति अलग है और मध्यम ग्राम के अकॉर्डिंग भी शुद्ध जाति अलग है और विकृत जाति अलग अलग है। नाट्य शास्त्र की टीका कौन सी है, अभिनव भारती, कला निधि, रागमाला या फिर राग विभोग, राग विभोग। तो इसका राइट आंसर है अभिनव भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादरा गायन शैली में कौन सी ताल प्रयुक्त होती है, दादरा, दीपचंदी, झपताल या फिर रूपक। तो सादरा गायन शैली में जो है झपताल का प्रयोग किया जाता है। राग रागनी वर्गीकरण पत्ती की चर्चा जो है किन ग्रंथों में की गई है, नाट्य शास्त्र नहीं, संगीत दर्पण बिल्कुल राइट, संगीत उद्धार ये ठीक है, संगीत मकरंद ये भी ठीक है, पंचम सार संहिता ये भी ठीक है। तो इन सब में की गई है, सिर्फ ए में नहीं की गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लास्ट, केवल BCDE। कृति, रागम, जावली इत्यादि का प्रयोग किस पत्ती में किया जाता है, दक्षिण संगीत पत्ती में, उत्तरी में, वैदिक में, पाश्चात्य में। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण संगीत पत्ती। रोहिणी निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा है, गीति, मूर्छना, राग या फिर श्रुति। तो आपकी जो रोहिणी है वो आपकी एक श्रुति है। किस काल में ध्रुपद की प्रधानता रही, कनिष्क काल, लोधी काल, मुगल काल, तुगलक युग। तो मुगल काल इसका राइट आंसर है। लोचन ने अपने ग्रंथ जो है राग तरंगिणी में किस तत्व का प्रयोग किया है, मकाम, मेल, संरचना, संस्थान। तो संस्थान इसका राइट आंसर है। संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वर दिए गए हैं, संगीत रत्नाकर जो है शारंगदेव के द्वारा लिखा गया है, 10, 11, 12 या फिर 7। तो विकृत स्वर पूछा है सिर्फ उसने, तो इसका राइट आंसर आएगा 12। 7 शुद्ध और 12 विकृत बताए हैं इन्होंने, टोटल इन्होंने जो है 19 स्वर माने हैं। निम्नलिखित रागों में से किनके वादी संवादी क्रमशः गानी है। तो यमन का वादी संवादी गानी है। अगर मारवा की बात करें तो इसका वादी संवादी जो है आपका रेधा है। तो ये ऑप्शन आपका रोंग हो जाता है। और पूर्वी की बात करें इसका वादी संवादी भी गानी है। और पूरे धनाशिरे की बात करें तो इसका वादी संवादी है पासा। तो इसका भी आंसर रोंग हो जाता है। तो आपका ए और सी ऑप्शन जो है इसमें राइट रहेगा।
46 क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। गायन संगीत अधिगम के फलस्वरूप वाद्य यंत्र वादक को राग निरूपण में सहायता मिलती है। बिल्कुल मिलती है। यदि व्यक्ति गायन संगीत में प्रवीण है तभी वाद्य यंत्र पर वाद्य तकनीक जो है विकसित किए जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को गायन में जो है ज्यादा गायन में प्रवीण होना चाहिए तभी वो वाद्य यंत्र पर मतलब वाद्य को जब बहुत अच्छे से बजा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है और सेकंड आपका रॉन्ग है। तो आपका कौन सा ये आएगा, ए सही है, आर सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद ने वैदिक स्वरों की संज्ञा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित बताई है। बिल्कुल राइट। उदात्त का अर्थ होता है नीचा और अनुदात्त का अर्थ होता है ऊंचा। रॉन्ग है ये। तो आपका ए सही है इसमें भी और आर सही नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा इसमें। 10 विधि राग वर्गीकरण किस ग्रंथ में है? भरत भाष्य, बृहदेशी संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें अंतर्गंधार और काकली निषाद का अनिवार्य रूप से जो है प्रयोग किया जाता है? साधारणीकृत मूर्छना, सहकाकली, सांत्रा, शुद्ध स्वर मूर्छना। तो इसका राइट आंसर है साधारणीकृत मूर्छना। इसमें आपकी दो मूर्छनाएं रहती हैं, अंतर्गंधार और काकली निषाद। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ध्रुपद के साथ संगत किए जाने वाले ताले हैं चार ताल, रूपक ताल, सूल ताल या फिर सवारी ताल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, एक तो है आपकी चार ताल और दूसरी है आपकी सूल ताल, क्योंकि चार ताल और सूल ताल जो है आपकी पखावज पर बजती है और पखावज पर बजने वाली सारी ताल ध्रुपद में प्रयोग की जाते हैं। तो ए और सी ऑप्शन जो है राइट होगा। अब बात करते हैं जो मैंने आपको दो क्वेश्चन छुड़वाए थे उसके बारे में। 27 क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रातःकाल से दिन के मध्य पहर तक राग प्रस्तुति के बढ़ते क्रम में जो है हमें इसको सही क्रम से लगाना है। ठीक है, तो ये आपको राग दिए हुए हैं, भटियार, अहिर भैरव, असावरी, मदमांत, सरंग। सबसे पहले हमें सभी रागों का जो है गायन में पता होना चाहिए। भटियार राग की बात करें तो ये रात के जो है चौथे पहर में गाया जाता है। अहिर भैरव जो है प्रातःकाल गाया जाता है। असावरी की बात करें तो ये आपके दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है। और लास्ट है आपका मदमात सारंग। ये जो राग है आपका दोपहर में गाया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दिन प्रातःकाल से लेकर के दिन के मध्य प्रहर तक जो है राग की प्रस्तुति के अकॉर्डिंग जो हमें लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो प्रातःकाल में जो राग गाया जाने वाला है वो है आपका अहिर भैरव। ठीक है, और सेकंड आपका क्या आना चाहिए? दिन के दूसरे पहर वाला राग आना चाहिए असावरी। ये भी ठीक है। इसके बाद क्या है आपका सारंग राग जो है आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में आप देख रहे हो कि यही आपका ठीक बैठ रहा है, लेकिन भटियार और मदमान जो सरंग है वो आपस में मतलब ये थर्ड नंबर पे होना चाहिए था और ये फोर्थ नंबर पे होना चाहिए था। तो हो सकता है कि मेरे से रिटर्न में मिस्टेक हुई हो और हो सकता है कि ऐसा एनटीए में भी मतलब पेपर में ही ये मिस्टेक रही हो। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो राइट आंसर इसका बनेगा वो यही ही सीरीज बनेगी जो मैंने आपको टाइम के अकॉर्डिंग बताई है। सबसे पहले आपका अहिर भैरव राग आना चाहिए, फिर असावरी आना चाहिए, फिर जो है आपका मदमान सरंग आना चाहिए, फिर जो है आपका भटियार राग आना चाहिए। अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखें तो हमारा डी ऑप्शन ही राइट है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा सा देख करके आंसर आपका यही आएगा कि पहले मदमात सरंग और फिर आपका भटियार। हो सकता है कि मतलब यूजीसी नेट के द्वारा भी ये मिस्टेक हुई हो। ठीक है, इसी तरीके से 28 क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगी। निम्नलिखित गायक कलाकारों को वरिष्ठ से कनिष्ठ तक लगाना है, मतलब सीनियर टू जूनियर। अब देखो हम सीनियर टू जूनियर पहचानने का हमारे पास सबसे बड़ा एक यही माध्यम हो सकता है कि अगर हम इनके जन्म जो है ईयर लन होंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सीनियर होगा और कौन जूनियर होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ। अगर आपको ये चीज समझ ना आए तो आप इंग्लिश में जाकर के इस क्वेश्चन को जो है रीड जरूर करें। उस्ताद अमीर खां, भास्कर बुआ बखले और बैजू बावरा और अल्लादिया खां। ठीक है, अगर मैं अमीर खां की बात करूं तो इनका जो जन्म है वो 1912 में हुआ। क्लियर। भास्कर बुआ जी का जो जन्म है वो है आपका 1869। बैजू बावरा का जो जन्म है 1952 में हुआ और अल्लादिया खां का जो जन्म है 1855 में हुआ। क्लियर।
अब हमें क्या करना है, सीनियर से लगाना, मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है वो आपका ही नेचुरल सी बात है, वही आपका सीनियर में काउंट होगा। ठीक है, सॉरी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी, मतलब 1855 जैसे हम ले रहे हैं, तो 1855 इसमें सबसे कम है, तो अल्लादिया खां सबसे पहले आपका आएगा, जो कि आप फोर्थ ऑप्शन में देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो 1869 भास्कर बुआ बखले, ये आना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी यही मिस्टेक कर रखी है जो पिछले क्वेश्चन में थी। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए हमारा, उस्ताद अमीर खां, फिर उसके बाद जो है 1952 में बैजू बावरा। तो ये जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस देख सकते हो कि सीक्वेंस में जो है मिस्टेक है। देखो जब फाइनल आंसर की आएगी तब यूजीसी का क्या रिप्लाई आता है, तब देखते हैं। ओके, तो इसका अगेन मैं जो आपको है कुछ आंसर लिख के दिखा देती हूँ। राइट आंसर बनेगा आपका अल्लादिया खां, फिर है आपका भास्कर बुआ, और फिर है आपका उस्ताद अमीर खां, और लास्ट है आपका बैजू बावरा। ठीक है, तो थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इन दो क्वेश्चन को अगेन मैं जो है जरूर इसके रिगार्डिंग जो मैं अगेन वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।